So today we will discuss the topic working mechanism of heart. Contraction of heart is called systole and relaxation of heart diastole. कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल. अब ये कॉन्सेक्टिव सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के हम बोलेंगे हार्ट बीट. एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, इनको मिला के दोनों मिला के क्या बनती है? हार्ट बीट. दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. तो एक हार्ट बीट में क्या आ जाएगा? एक हार्ट बीट में देखो, कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि एक अभी एक सिस्टोल और बाद में थोड़ी देर के बाद के डायस्टोल. सिस्टोल के बाद डायस्टोल कंटिन्यूअस में काउंट करना है. जैसे ये सिस्टोल हो गई और इसके बाद डायस्टोल, ये सिस्टोल और इसके बाद डायस्टोल, अब दोनों मिला के ये हो गई हार्ट बीट. और हार्ट बीट मतलब कार्डियक साइकिल. हार्ट बीट मतलब क्या होता है? कार्डियक साइकिल. एक हार्ट बीट जो हमारा हार्ट है, कितने हार्ट बीट्स होते हैं हमारे हार्ट में? 72 बीट्स पर मिनट, है ना. एक बीट कितने, एक बीट का टाइम कितना है? 0.8 सेकंड. 0.8 सेकंड. एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड. एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड. हार्ट बीट मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. अब कार्डियक साइकिल मतलब क्या होगा? कार्डियक साइकिल मतलब ऑल the events during heartbeat is called cardiac cycle. एक हार्ट बीट में जो भी होगा, ऑल द इवेंट्स, जो कुछ भी होगा वो सब हम अभी पढ़ेंगे. कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, समझ में आए ना? वही तो हमारा टॉपिक है ना, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट. तो कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट कैसा वर्क करता है, हार्ट में क्या क्या होता है. तो ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग हार्ट बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल. हम क्या बोलेंगे? ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल. जब एक हार्ट बीट होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल मिला के हम एक हार्ट बीट बोलते हैं. तो एक हार्ट बीट में जो जो इवेंट्स होते हैं उन सब इवेंट्स को मिला के क्या बोला जाता है? कार्डियक साइकिल. तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं. हमारा जो मेन टॉपिक है, आपको इतना ही याद रखना है कि एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग कितना? 0.8 सेकंड. कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 0.8 सेकंड. ऐसे लिखेंगे हम, ईच कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 0.8 सेकंड. इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का. समझ में आया ना? तो हमें ये तो पता चाहिए ना, ये तो मालूम होना चाहिए कि एक कार्डियक साइकिल कितने वक्त, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड. तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स होंगे? 72. एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल.
तो 1 मिनट में कितने बीट्स हो रहे हैं? 72, मतलब 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे? 72। ख़त्म। आया समझ में? आगे चलेंगे। अब मैंने बोल दिया कि एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड लगता है। अब वो कैसा लगता है कैलकुलेशन करेंगे। कार्डियक साइकिल में क्या क्या आता है? कार्डियक साइकिल में आता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकंड। एट्रियल डायस्टोल, (0.7 सेकंड। कितना होगा ये? 0.8 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकंड। इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल है 0.5 सेकंड। कितना हो गया? 0.8 सेकंड। यही हमें पढ़ना है अभी, इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसी के ऊपर डिस्कशन होगा आज। ये पूरे इवेंट्स को हम जान लेंगे। और एक होता है जॉइंट डायस्टोल, उसका टाइमिंग है 0.4 सेकंड। कितना है? 0.4 सेकंड। 0.1, 0.3, 0.4। देखो मैंने क्या क्या निकाला इसमें से। मैंने एट्रियल सिस्टोल मतलब AS, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब VS, जॉइंट डायस्टोल मतलब JD हो गया 0.8 सेकंड। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कितने समय तक? 0.1 सेकंड तक। एट्रियम का रिलैक्सेशन कितने समय तक? 0.7 सेकंड तक। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितना समय? 0.3 सेकंड। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कितना टाइम? 0.5 सेकंड। जॉइंट डायस्टोल मतलब हार्ट की ऐसी स्थिति है जब चारों भी चेंबर रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, तो उसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकंड। अब देखो ये इसका टोटल किया जाए तो वो भी 0.8 सेकंड होता है, इसका टोटल किया जाए तो वो भी 0.8 सेकंड ही होता है। अब इसका टोटल किया जाए, देखिए इसमें क्या आ गया? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या आ गया? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और फिर जॉइंट डायस्टोल मतलब चारों चेंबर रिलैक्स कंडीशन में है, 0.4 सेकंड। टोटल कितना हो गया इनका टोटल कितना? 0.8 सेकंड। चलिए एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। समझ लो अब स्टार्ट हुआ हमारा टॉपिक। इसके पहले जो भी कन्फ्यूजन हुआ होगा वो सब भूल जाओ। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। कौन सा? वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। चलिए नई शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग है एट्रियल सिस्टोल, और बड़े आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल। ये दो एट्रिया को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, छोटे से सिंपल ऐसे दो एट्रिया को ड्रॉ किया, और चलो मैंने दो वेंट्रिकल्स को भी ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। चलिए ये जो एट्रिया है ये सुपेरियर वेना क्या हुआ, इधर है इन्फेरियर, सुपेरियर वेना क्या हुआ, फिर ये है इन्फेरियर वेना क्या हुआ, ये तो आपको पता ही है। इधर एक कोरोनरी साइनस भी होता है ना। ये है पल्मोनरी वेन्स, 1 2, हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर देयर? 4, 3 एंड 4। कितने पल्मोनरी वेन्स है? 4। देखो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना क्या हुआ, इन्फेरियर वेना क्या हुआ,
एंड कोरोनरी साइनस। देखिए 1 2 3 3 ब्लड वेसल्स है, 3 ग्रेट वेन्स ओपन इन द राइट एट्रियम। सो दिस इज राइट एट्रियम आर ए। राइट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया, राइट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया। राइट एट्रियम ने कौन सा ब्लड रिसीव किया? राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, समझ में आया? ये जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसने लाया राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपेरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस। सुपेरियर वेना कैवा ने बॉडी के ऊपर के पार्ट से लाया, इंफीरियर वेना कैवा ने बॉडी के हार्ट के नीचे जो भी ऑर्गन्स है वहाँ से लाया, कोरोनरी साइनस ने हार्ट मसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया। साइमल्टेनियसली ये जो लेफ़्ट एट्रियम है, इस लेफ़्ट एट्रियम में जो 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही है, ये 4 पल्मोनरी वेन्स ने लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड लाया। कौन सा ब्लड लाया? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से? फ्रॉम लंग्स। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल में, एट्रियल सिस्टोल में पहला पॉइंट बन जाता है कि राइट एट्रियम, इसमें देखिए यहाँ लिखा मैंने राइट एट्रियम, समझ में आ रहा है आपको? राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आया? इसके बाद एंड इसके साथ साथ क्या लिखा मैंने? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनी डिफिकल्टी बेटा? इसका मतलब हो गया कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। दोनों में ब्लड साइमल्टेनियसली, मुझे एक साथ आया। ऐसे नहीं कि मैंने पहले यहाँ राइट एट्रियम का बताया तो पहले यहाँ आया बाद में यहाँ आया, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ और यहाँ एक साथ आया ब्लड। दो तो एट्रिया सेपरेटेड है और दोनों में ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल्स भी अलग अलग हैं। तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना हम लिख सकते हैं कि राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी and left atrium receives oxygenated blood from heart, lungs, correct. Left atrium receives oxygenated blood from lungs. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर both the atria, दोनों भी atria are full of blood. समझ में आया? दोनों भी एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है। बोथ द एट्रिया आर फुल ऑफ ब्लड। एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक मोमेंट ऐसा होगा कि जिस मोमेंट में दोनों एट्रिया विल बी फुल ऑफ ब्लड। दोनों एट्रिया ब्लड से भरे हैं। इसमें क्या हो गया? इसमें फुल ऑफ ब्लड। अब इससे क्या हो गया? विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन एट्रियल वॉल। एट्रिया में जो ब्लड है, उस ब्लड का एट्रिया के जो वॉल है, इस ब्लड का एट्रिया के वॉल पर प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? एट्रिया में ब्लड भरा है, दोनों एट्रिया में ब्लड आया, तो उस ब्लड का एट्रिया के वॉल पर क्या क्रिएट हो गया? क्या एग्जर्ट हो गया? प्रेशर। इससे क्या होगा? इससे अब ये प्रेशर एग्जर्ट होने से क्या होगा? प्रेशर एग्जर्ट होने से जो ऐसे नोड है, देखिए साइनो एट्रियल नोड, मतलब SA नोड। समझ में आया बेटा? कहाँ है बेटा ये ऐसे नोड? राइट एट्रियम के वॉल में, यहाँ है ऐसे नोड। तो जैसे ही दोनों एट्रिया ब्लड से भर गए,
दोनों एट्रिया के वॉल के ऊपर उस ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट हो गया, तो इसकी वजह से राइट एट्रियम के वॉल में जो एसे नोड है, एसे नोड मतलब वो एक स्पेशलाइज्ड नर्व, क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड वो टिश्यू है जो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स है ना, जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते, पेसमेकर बोलते, समझ में आया ना, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, कंडक्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है एसे नोड। ऐसे नोड क्या हो गए, ऐसे नोड स्टिमुलेट हो गए, समझ में आया। सो इसकी वजह से ये ब्लड से भर गए, वॉल के ऊपर प्रेशर आ गया, एट्रिया के वॉल के ऊपर, और इसी प्रेशर की वजह से एट्रिया के वॉल में जो साइनो एट्रियल नोड है, वो साइनो एट्रियल नोड क्या हो गए, साइनो एट्रियल नोड क्या हो गए, स्टिमुलेट, साइनो एट्रियल नोड स्टिमुलेट हो गए, या फिर हम बोलेंगे एक्साइट। समझ में आया बेटा, स्ट्रेच हो गए ना एट्रिया के वॉल, प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसी की वजह से साइनो एट्रियल नोड क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए, एक्साइट हो गए, समझ में आया। जैसे ही साइनो एट्रियल नोड स्टिमुलेट हो गए, साइनो एट्रियल नोड एक्साइट हो गए, तो क्या हो गया, तो इससे विच कॉजेस, उससे क्या हो गया, विच कॉजेस जनरेशन ऑफ न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया बेटा, साइनो एट्रियल नोड एक्साइट हो गया, साइनो एट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी स्टिमुलेट हो गया, उससे क्या हो गया, उससे साइनो एट्रियल नोड ने एक न्यू वेव, कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट कर दी, कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट कर दी। कॉन्ट्रैक्शन की वेव किसने जनरेट कर दी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट कर दी है साइनो एट्रियल नोड ने। इसीलिए तो हम साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर, क्या बोलते हैं, पेस मेकर। समझ में आया ना, पेस मेकर क्या करता है, साइनो एट्रियल नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेस ऑफ हार्ट, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेस ऑफ हार्ट। एनी डिफिकल्टी, हो गया, पूरा समझ में आ गया। देखिए इससे क्या हो गया, साइनो एट्रियल नोड दैट इज एसे नोड स्टिमुलेट और एक्साइट विच कॉजेज जनरेशन ऑफ न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव भी बोल सकते हम इसे, मैं इम्पल्स भी बोल सकती हूँ। समझ में आया बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की एक न्यू वेव, कॉन्ट्रैक्शन की एक इम्पल्स जनरेट हो गई। इससे क्या हो गया, इस कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्स जनरेट होने से क्या हुआ कि ड्यू टू विच, यहाँ पर हम लिख लेंगे ड्यू टू विच कार्डियक मसल्स in wall of cardiac muscles in wall of atria contract एट्रिया के वॉल में जो कार्डियक मसल्स है, हमें तो पता है एट्रिया के वॉल में मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में क्या है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। समझ में आया, जैसे ही एट्रिया के वॉल में जो कार्डियक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, इट रिजल्ट्स एट्रियल सिस्टोल, इट रिजल्ट्स एट्रियल सिस्टोल, इट रिजल्ट्स एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया, दोनों भी एट्रिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसे ही बोलते हैं, ये पूरे जो बताया दिस इज एट्रियल सिस्टोल। क्या क्या हुआ है इसमें, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल, right atrium receives deoxygenated blood from all parts of the body. At the same time left atrium receives
right atrium receives deoxygenated blood from all parts of the body. At the same time, left atrium receives oxygenated blood from lungs. Now, both the atria are full of blood, and that blood create or exert a pressure on wall of atria, and due to that pressure, a sinoatrial node which is present in the wall of right atrium get stimulate, and which due to stimulation of sinoatrial node or due to excitation of sinoatrial node, it generates a new impulse of contraction or new wave of contraction, and due to generation of that wave of contraction, the cardiac muscles which are present in the wall of atria contracts, and which results in atrial systole, Then when both the atria undergo systole, they pump blood into their respective ventricles. तो दोनों भी एट्रिया एक साथ स्टिमुलेट होंगे, वेव जनरेट होगी यहाँ पर ऐसे नोड पर, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स है, जनरेट यहाँ होगी और फिर वो स्प्रेड होंगी दोनों एट्रिया के वॉल पर, और दोनों एट्रिया के बोथ द एट्रिया अंडरगो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल. इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाएगा एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया pumps blood to their, ऐसे लिखेंगे हम, ड्यूरिंग सिस्टोल both the atria pumps blood to their respective ventricles. समझ में आया? इतना आगे चलेंगे. जब दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, दोनों भी एट्रिया ने जो ब्लड है वो कहाँ पर पंप किया है? वेंट्रिकल्स में. रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स मतलब राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर. ये क्या है? एपर्चर. समझ में है ना? यहाँ लिखेंगे थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर. ये जो ओपनिंग है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, इसे बोलेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर विच इज़ गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल. ये जो ओपनिंग है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर विच इज़ गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल. लेकिन अभी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल दोनों भी वॉल ओपन है, खुल गए, दोनों भी वॉल ओपन हो गए, इसलिए राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया. एट्रियल सिस्टोल कितने वक्त तक रहता है? एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड. कितने कम समय के लिए? 0.1 सेकंड मतलब 1 सेकंड का एक हिस्सा, 0.1 सेकंड. चलो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, फिर एट्रिया फिर से क्या होंगे? रिलैक्स होंगे. तो फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो के 0.1 सेकंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे. अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन सी स्थिति आ जाएंगी? रिलैक्सेशन. इसे बोलेंगे हम एट्रियल डायस्टोल. एट्रियल डायस्टोल की
आपका टाइम है 0.7 सेकंड। मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में कितने वक्त तक रहेंगे? 0.1 सेकंड। एट्रिया रिलैक्सेशन की स्थिति में कितने टाइम तक रहेंगे? 0.7 सेकंड। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद है अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पूरा मिटा देती हूँ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए न्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एक हम अभी से मैं एक बना के रखती हूँ, तो जाके समझ में आएगा आपको लास्ट में। देखिए लाइन है, इसके ऊपर मैं ले लेती हूँ ये 0, यहाँ मैंने ले लिया 0, यहाँ ले लिया 0.1 सेकंड, यहाँ ले लिया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। यहाँ देखिए आप, देखिए मैं यहाँ पर एक मार्किंग अभी कर देती हूँ। ये 0.1 सेकंड तक क्या था? ये था एट्रियल सिस्टोल। अभी मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है ना। देखिए ये एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल ये स्थिति कितने टाइम तक है? 0.1 सेकंड। देखिए पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड तक। 1 सेकंड हमने यहाँ पर 1 सेकंड पूरा इसमें शो किया है स्केल पर। 1 सेकंड 0.1 सेकंड तक है एट्रियल सिस्टोल। फिर 0.7 सेकंड तक एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल यहाँ स्टार्ट होगी बेटा। एट्रियल सिस्टोल जब ख़त्म होगी तो एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होगी। यहाँ लिखा मैंने एट्रियल डायस्टोल। एनी डिफ़िकल्टी? जब एट्रियल सिस्टोल ख़त्म होगा तभी तो एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होगा कि नहीं? तो 0.1 सेकंड के बाद ही स्टार्ट होगा एट्रियल डायस्टोल, और उसको कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड। तो उसका रीडिंग यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसमें से 0.1 सेकंड यहाँ माइनस हो गया है। एनी डिफ़िकल्टी? नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट ले लेते हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ज़रा लिखने का काम कम करती हूँ, डायग्राम से ही आपको बता देती हूँ। ग्रीन पेन कहाँ गया? यहाँ से वहाँ है क्या ग्रीन पेन? हाँ मिल गया। देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा समझा लेंगे हम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या चीज़ है, क्या चीज़ है मतलब वो कैसे होता है। सॉरी, देखिए ये है, यहाँ तो हमें एट्रिया ड्रॉ करने ही पड़ेंगे बेटा। इस तरह से बेटा मैंने ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। अभी बेटा हमें एट्रिया की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है अभी वेंट्रिकल की। हम वेंट्रिकल के ही डायग्राम को थोड़ा अब एक्सपांड करेंगे। यहाँ से हम शो करेंगे ये पल्मोनरी आर्टरी को, मतलब ये पल्मोनरी ट्रंक है। और आप देख ही रहे हो पल्मोनरी ट्रंक कहाँ ओपन हो रही बेटा? पल्मोनरी ट्रंक ओपन होती है राइट वेंट्रिकल में, करेक्ट। पल्मोनरी ट्रंक ओपन होती है राइट वेंट्रिकल में, बराबर है आपका। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये है और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है एओर्टा।
एओर्टा को भी दिखा देंगे यहाँ से। एओर्टा को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एओर्टा को ड्रॉ कर रहे हैं। हमें तो कोई हार्ट की डायग्राम नहीं दिखाना है, तो हमें अभी वर्किंग ऑफ हार्ट, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है, इसीलिए बना रही हूँ। यहाँ मैंने आर्टरी को कट कर दिया। यहाँ किसको कट कर दूँ? इसको कट कर दिया, बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। सो ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अभी हमें वेंट्रिकल का ही काम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक ही दिखा दिया। वॉल्व, अब देखिए बेटा, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को भी क्लोज कर दिया। और ये वेंट्रिकल के अंदर का पार्ट इस तरह से हम समझ में आया। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन का जो इम्पल्स है यहाँ जनरेट हुआ था, कहाँ पर? ऐसे नोड पर। ऐसे नोड पर कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स जनरेट हुआ। वही इम्पल्स दोनों एट्रिया के वॉल में स्प्रेड हुआ, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए। वही इम्पल्स ऐसे नोड से कहाँ ट्रांसमिट हो गया? एवी नोड पे। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है? इंटर एट्रियल सेप्टम के बेस में। इंटर एट्रियल सेप्टम के बेस में, यहाँ इंटर एट्रियल सेप्टम है, उसके बेस में प्रेजेंट है। उसका जो बेस है वहाँ पर प्रेजेंट है एवी नोड। क्या प्रेजेंट है वहाँ पर? एवी नोड। तो ये जो इम्पल्स है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स यहाँ जनरेट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन की वेव पूरे दोनों एट्रिया के वॉल में स्प्रेड हुई, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए। दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रिया में जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ चला गया बेटा? वो ब्लड चला गया दोनों भी वेंट्रिकल में। अब वो जो कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स है, वो कॉन्ट्रैक्शन की वेव, सॉरी इम्पल्स तो यहाँ जनरेट होगी, अभी वो जो कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स बोलेंगे, वेव बोलेंगे, वो ऐसे नोड से, दिस इज़ ऐसे नोड, ये ऐसे नोड से वो ट्रांसमिट हो गई एवी नोड। कहाँ गई वो? ऐसे नोड से एवी नोड। एवी नोड से आएंगी वो बंडल ऑफ हिस। एवी नोड से कहाँ आएंगी बेटा? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस है ना, बंडल ऑफ हिस है ना, ये बंडल ऑफ हिस के दो ब्रांचेस, ये राइट ब्रांच एंड ये हो गई लेफ्ट ब्रांच। और ये क्या है? ये फाइबर्स है ना। एक वेंट्रिकल को एक ब्रांच दी गई है। लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट ब्रांच जाएगी और राइट वेंट्रिकल में राइट। लेफ्ट ब्रांच चली गई राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये राइट ब्रांच है, राइट ब्रांच चली गई राइट वेंट्रिकल में। और ये नेटवर्क फाइबर का है ना। बंडल ऑफ हिस में ये जो दो ब्रांचेस है, जो दो ब्रांचेस है दो वेंट्रिकल के लिए, एक राइट वेंट्रिकल के लिए और ये एक लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। जब ये वेंट्रिकल में जाती है तो वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर ये छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है। और ये जो ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस को बोला जाता है परकिंज फाइबर। और परकिंज फाइबर का नेटवर्क फॉर्म होता है वेंट्रिकल के वॉल में। किस लिए होता है वो? फॉर द कंडक्शन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फॉर द कंडक्शन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन की वेव ऐसे नोड से एवी नोड पे आ गई। एवी नोड से कहाँ आ गई? एवी नोड से बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से वो वेव, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट ब्रांच से लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में चली गई और राइट ब्रांच से राइट वेंट्रिकल के वॉल पे चली गई। और परकिंज फाइबर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ परकिंज फाइबर,
wave of contraction spread over wall of ventricle, spread over the wall of ventricle, and both the ventricles undergo powerful contraction. Both the ventricles undergo powerful contraction. देखिए इसे ही बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त क्या होगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा. वो ये होगा कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगी. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होंगी. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जैसे ही क्लोज होंगी, लब साउंड इज हर्ड. कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया? लब साउंड. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जब क्लोज होगी तो कौन सा साउंड आएगा? लब. कौन सा साउंड सुनाई देगा? लब, हार्ट में. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्यों क्लोज हो गई? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल का ब्लड ऊपर चढ़ेगा, तो ये ब्लड फिर एट्रियम में नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए ये वेंट्रिकल ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये क्लोज हो गई. अब जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा पल्मोनरी ट्रंक. दिस इज पल्मोनरी ट्रंक. क्या है ये? दिस इज पल्मोनरी ट्रंक. राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होगा? पल्मोनरी ट्रंक में. पल्मोनरी ट्रंक से वो ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? फॉर ऑक्सीजनेशन लंग्स में जाएगा. पल्मोनरी ट्रंक टेक दिस ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में. दिस इज एओर्टा. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा एंड एओर्टा सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. समझ लीजिए, इस तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज एंड लब साउंड इज हर्ड. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त ये जो सेमीलुनर वॉल्व है, सेमीलुनर वॉल ओपन है, सेमीलुनर वॉल ओपन एंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग है 0.3 सेकंड. कितना टाइम है बेटा? 0.3 सेकंड. यहाँ चलिए, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल ख़त्म हो गया, एट्रियल सिस्टोल ख़त्म होने के बाद क्या स्टार्ट हो गया? एट्रियल सिस्टोल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम है 0.3 सेकंड. देखिए 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, मतलब यहाँ ख़त्म होगा. तो ये जो इवेंट है ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. लेकिन जब वेंट्रिकल में सिस्टोल चल रहा, एट्रिया में कौन सी स्थिति चल रही? डायस्टोल. इससे पूरा समझ में आ जाता. छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन पूरा क्लियर हो जाता है ना. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे देखिए. अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया. 0.3 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे. इधर ध्यान दीजिए, 0.3 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे. एट्रिया ऑलरेडी कौन से कंडीशन में है? रिलैक्स कंडीशन में है. जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी, ये बाइकस्पिड वॉल भी क्या होगी? बाइकस्पिड वॉल भी ओपन होगी, लेकिन सेमीलुनर वॉल क्लोज हो जाएंगी. यहाँ सेमीलुनर वॉल देखिए, यहाँ जो सेमीलुनर वॉल है, ये जो सेमीलुनर वॉल है, ये सेमीलुनर वॉल क्लोज हो गई. एट्रिया ये जो एओर्टा है, एओर्टा के माउथ पर जो सेमीलुनर वॉल है, ये भी सेमीलुनर वॉल क्या हो गई? क्लोज हो गई.
तो यहाँ मैंने लिखा कि ये जब एट्रियल सिस्टोल है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज। एट्रियल सिस्टोल 0.3 सेकंड और 0.3 सेकंड के बाद एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल ख़त्म हो गया तो एट्रिया रिलैक्स होने लगे। कितने देर एट्रिया रिलैक्स रहेंगे? फॉर 0.4 सेकंड। यहाँ पर वेंट्रिकल का सिस्टोल ख़त्म होगा और वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट होगा। कितना है? 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड है यहाँ पर, सॉरी 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड कहाँ ख़त्म होगा? 0.5 सेकंड ख़त्म होता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। 0.9 सेकंड तक आ गया है ना। वेंट्रिकल कौन सी स्थिति में आ गए? वेंट्रिकल रिलैक्स स्थिति में आ गए। कॉन्ट्रैक्शन तो 0.4 सेकंड को ख़त्म हो गया और वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन अभी स्टार्ट हो गया, 0.4 सेकंड में स्टार्ट हो गया। और कितनी देर तक चलेगा? 0.5 सेकंड इसका पूरा टाइम है, लेकिन 0.5 सेकंड कहाँ ख़त्म हो गए? 0.9 सेकंड पर। समझ में आया? इसके बाद जब एट्रियल डायस्टोल होगा, जब एट्रिया वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखना था ये मैंने, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तब क्या होगा? तब सेमीलुनर वॉल्व्स, सेमीलुनर वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट है? सेमीलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट है एट द माउथ ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। सेमीलुनर वॉल्व्स क्या होंगे? सेमीलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। जब सेमीलुनर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा डब। सेमीलुनर वॉल्व जब क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब। समझ में आए? अब सेमीलुनर वॉल्व्स क्यों क्लोज हो गए? जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल ख़त्म हो गया, वेंट्रिकल में डायस्टोल स्टार्ट हो गया, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन एंड सेमीलुनर वॉल्व क्लोज। सेमीलुनर वॉल्व क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड ऊपर चला गया है, एओर्टा का ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फिर से नीचे न आना चाहिए, इसीलिए सेमीलुनर वॉल्व क्लोज हो गए। लेकिन जब सेमीलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड आता है? साउंड आता है डब। एनी डिफ़िकल्टी? देखिए यहाँ पर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट आ गए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल के बाद तो डायस्टोल होना ही है। एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हरदम याद रखना, वो है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। Joint diastole and complete diastole means all the chambers of heart, all the chambers of heart relax, heart remain in relaxed condition for 0.4 सेकंड। इसे कंप्लीट डायस्टोल या फिर कॉमन डायस्टोल या फिर हम जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी में तो थ्योरी पढ़ेंगे तो समझेगा ही, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे ना तो इसमें बहुत आसानी से समझेगा। देखिए यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया, इसके पहले वेंट्रिकुल सिस्टोल था। यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया और यहाँ पर एट्रियम डायस्टोल है। देखिए
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एट्रियम भी डायस्टोल में है और यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। तो ये इतना जो इवेंट है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यही क्यों नहीं लेंगे हम, बताती हूँ। कितना टाइम है, 1 2 3 4, 0.4 सेकंड के लिए। ये है जॉइंट डायस्टोल। ये देखिए, ये यहाँ ख़त्म होती है साइकिल, यहाँ कार्डियक साइकिल यहाँ ख़त्म होती है, स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ख़त्म हुई यहाँ। लेकिन ये पूरा जो ये टाइम है, इसमें आप ढूंढो कि ये कार्डियक साइकिल में ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम में एट्रिया एंड वेंट्रिकल चारों भी जो चेम्बर्स है रिलैक्स कंडीशन में है। देखिए यहाँ दिखता है हमें, यहाँ एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोल में चले गए हैं, लेकिन इसके यहाँ तक तो वेंट्रिकल सिस्टोल में थे, अब यहाँ वेंट्रिकल डायस्टोल। लेकिन हम यहाँ तक नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर एट्रियम का डायस्टोल ख़त्म हो गया और यहाँ पर एट्रियम का डायस्टोल ख़त्म हो गया और यहाँ पर चालू हो गया एट्रियल सिस्टोल। एट्रियम का डायस्टोल ख़त्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, एट्रियम सिस्टोल। मतलब यहाँ पर न्यू कार्डियक साइकिल स्टार्ट होंगी ना, यहाँ न्यू कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी। 0.8 सेकंड को एक कार्डियक साइकिल ख़त्म होगी और दूसरी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी। समझ में आया? तो जॉइंट डायस्टोल कहाँ से कहाँ तक है? जॉइंट डायस्टोल है यहाँ से यहाँ तक, JD। जॉइंट डायस्टोल, कॉमन डायस्टोल, चारों भी चेम्बर रिलैक्स कंडीशन में है। समझ में आया? तो यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया।